वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर लगातार 3 दिन सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। तीसरे दिन सुनवाई में क्या कुछ हुआ, ये समझने के लिए हमारे साथ वरुण कुमार सिन्हा जी हैं। वरुण जी, क्या कुछ तीसरे दिन हुआ और फैसला अब सुरक्षित रख लिया गया और इधर सरकार की तरफ से क्या दलील दी गई? देखिए, ऐसा है कि 3 दिनों से ये मैराथन जो आर्गूमेंट चले, इसमें मुख्य रूप से जो मुद्दे उठाए गए थे वो उनके फंडामेंटल राइट का हनन का मुद्दा था। उनका कहना था जो लॉ ऑफ लिमिटेशन अप्लाई किया गया है वो गलत है। उनका यह भी कहना था मुस्लिम पक्ष का कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया में जो मुसलमान रहते हैं उनको वक्फ करने का अधिकार नहीं दिया गया है संशोधित कानून में। उनका यह भी कहना था कि इसमें हमारा जो जुडिशियल रेमेडी का जो अधिकार होना चाहिए था उसको छीन लिया गया है। तो मूल रूप से उन्होंने इन बिंदुओं पर प्रकाश डाला, लेकिन भारत सरकार के तरफ से स्टेट जनरल बहस कर रहे थे। उन्होंने मुस्लिम पक्ष के हर को काटते हुए और विस्तार रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तथ्य, कानून और डॉक्यूमेंट उनके राइट्स का वायलेशन नहीं हो रहा है। तो उनका ये कहना था कि जो संशोधन है संवैधानिकता के दायरे, कानून के दायरे। वक्फ यूजर को लेकर कहा गया सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि ये अनिवार्य हिस्सा नहीं, ये कहा, जवाब में क्या कहा गया और सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहा? जो वक्फ व यूजर को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने बहुत बड़ा गंभीर मसला उठाने की कोशिश की। एक जो उन्होंने पूरे देश में नैरेटिव बनाने की कोशिश की कि वक्फ व यूजर को सरकार ने बिल्कुल खारिज कर दिया है और वक्फ व यूजर नहीं हो सकते। इस आर्गूमेंट को कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि वक्फ व यूजर अगर रजिस्टर्ड डीड के माध्यम से होता है तो आज भी मान्यता प्राप्त है उसको, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन मस्ट है। और ऐसा उन्होंने अभी बताया कि ये ऐसा क्लॉज क्यों लाया गया है, क्योंकि वक्फ व यूजर के आड़ में वो ज़मीनों का खरीद फरोख्त, ज़मीनों का जो कब्जा और दूसरे धर्म के लोगों के भी ज़मीनों को कब्जा किया जा रहा है। आप देखें कि आज एक महिला ने और मैंने भी बताया कि किस तरह से उत्तर भारत के कुछ ज़िलों में जो हिंदुओं के गांवों को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया गया है, उसी तरह से बिहार में 4 जिलों को वक्फ प्रॉपर्टी घोषित किया गया, जो मामला अभी पटना उच्च न्यायालय में पेंडिंग है। तो ये तमाम इस तरह की शिकायतें भारत सरकार के पास थी, जेपीसी के पास भी गया, तभी वक्फ व यूजर प्रिंसिपल ने कहा कि 200 साल से पुराना कोई कब्रिस्तान है वो अचानक छीन लिया जाएगा। अब जवाब में सीजीआई ने कहा कि आपने रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया, 1923 से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो उनका कहना है कि राज्यों ने सर्वे नहीं किया। देखिए, ऐसा है कि जब आप याद करेंगे कि सॉलिसिटर जनरल जब अपना सबमिशन दे रहे थे वक्फ व यूजर पे, तो उन्होंने 1923 के कानून का हवाला दिया, यानी कि 1923 में रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था। जब रजिस्ट्रेशन का प्रावधान था 1923 में, तो उन्होंने यह कहा कि तब डॉक्यूमेंट्स के आधार पर किया गया, क्या आज उस पर क्या चेंज आ गया। उन्होंने दूसरा कहा कि संशोधित कानून में यह व्यवस्था दी गई है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो जो मुतवल्ली है, जो मैनेजर है वक्फ प्रॉपर्टी का, उसको इस बात का ज्ञान तो होगा कि वक्फ किया गया तो कैसे किया गया। वो जो है फौरी वो जुबानी इंफॉर्मेशन दे सकता है कि यादाश्त के आधार पर, इंफॉर्मेशन के आधार पर, लेकिन अगर इस तरह से कोई किसी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं देता है तो उसको वक्फ नहीं माना जाएगा। 2 प्रमुख सवाल और बहुत छोटा जवाब सर। एक मुद्दा ये रहा कि गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को लेकर, उसे लेकर भी सॉलिसिटर जनरल ने अपना जवाब दाखिल किया, उस पर सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहा। और दूसरा कि 5 साल तक प्रैक्टिस करने वाली बात, उसे लेकर भी कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है। देखिए, ऐसा जहाँ तक कि नॉन मुस्लिम के बारे में वक्फ बोर्ड में और वक्फ काउंसिल में उनका यह कहना था कि जो वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड का जो मेंबर्स का जो कंपोजिशन है उसमें मेजॉरिटी में नॉन मुस्लिम्स आ जाएंगे। उन्होंने यह अपना डर का और अपने चिंता का इजहार किया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष। इसीलिए जब सॉलिसिटर जनरल ने ये उन्होंने जब डेमोन्स्ट्रेट किया, इसका जवाब कपिल सिब्बल साहब ने आज कुछ भी नहीं दिया, न तो मुस्लिम पक्ष के किसी वकील ने दिया, क्योंकि उनके पास इसका उत्तर नहीं था। उसके बाद उन्होंने जो शेड्यूल ट्राइब एरिया में बात कही गई है कि वहाँ पर शेड्यूल ट्राइब एरिया में चूँकि वक्फ की आड़ में जो शेड्यूल ट्राइब्स के लैंड हैं उसको किस तरह से हड़पा गया, उस पर कब्जा जमा गया वक्फ के माध्यम से, इसीलिए ताकि शेड्यूल ट्राइब एरिया के लोग मार्जिनलाइज नहीं हो, इसके लिए कानूनी व्यवस्था की गई है। और यह भी कहा गया है कि अगर कोई मुस्लिम उस शेड्यूल ट्राइब में रहता है वो वक्फ कर सकता है, अगर उसको अपने प्रॉपर्टी का वो मालिक है तो। धन्यवाद। तो हमारे साथ वरुण कुमार सिन्हा जी। और सुप्रीम कोर्ट ने लगातार 3 दिनों की सुनवाई के बाद फिलहाल फैसला सुरक्षित रख लिया है। इंतजार है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ याचिकाओं पर अब क्या फैसला आएगा, क्या अंतरिम राहत मिलेगी या फिर यह कानून लगातार जारी रहेगा। सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट यशपाल के साथ मैं सुमित झा,
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, रिपब्लिक भारत।